वंदे मातरम। मित्रों, कृष्ण का पूरा जीवन संकटों से घिरा हुआ था। कोई शुभ मुहूर्त उनके जीवन में नहीं था। उनके जितने भी मुहूर्त थे अशुभ मुहूर्त में ही संपन्न हुए, लेकिन उन्होंने शुभ मुहूर्त में बदल दिया। यह उनकी विशेषता है। एलन मस्क का भी कहना है कि किसी शुभ मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, नहीं किसी प्रेरणा की आवश्यकता है। आपका कार्य ही आपकी प्रेरणा है, उसको संपन्न करना ही आपकी प्रेरणा हो सकती है। इसलिए भारत में भी कहावत है, लौट के बुद्धू घर को आए। सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहता है। इसी प्रकार कहा गया है कि शुभ मुहूर्त अशुभ मुहूर्त कुछ नहीं होता है। जब आप कार्य करते हैं वही आपका शुभ मुहूर्त होता है। इसलिए भारत में यह भी कहा गया है, जब जागे तब सवेरा। जब हम जाग जाते हैं वही हमारा शुभ मुहूर्त है, तभी सवेरा है। सवेरा अर्थात शुभ दिवस। सवेरे को हम अत्यंत शुभ मानते हैं। सुबह होना अर्थात शुभ मुहूर्त का होना। जब हम जाग जाते हैं वही हमारा शुभ मुहूर्त होता है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को बार बार समझाते हैं कि यह युद्ध का समय अशुभ मुहूर्त नहीं है, यह शुभ मुहूर्त है। इससे विनाशक स्थिति में भी वह शुभ सोच सकते थे। इस ब्रह्मांड में उनसे सकारात्मक व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। वह युद्ध जैसी अशुभ घटना को भी शुभ में बदल देते हैं, उसे भी सत्संग का अवसर बना देते हैं। उस स्थल को भी वह तीर्थ बना देते हैं। इसलिए कुरुक्षेत्र तीर्थ के रूप में पूजा जाना संभव हुआ। युद्ध क्षेत्र में भी कोई शुभ सोच सकता है, तो फिर पृथ्वीवासियों के लिए कोई भी क्षण अशुभ हो ही नहीं सकता। ऐसे विनाशक समय में भी जब समस्त महान योद्धा नष्ट होने वाले थे और महाभारत युद्ध के बाद महान योद्धाओं का अकाल पड़ गया था, हमारा विज्ञान जो टेक्नोलॉजी थी महाभारत काल में महाभारत के बाद लुप्त हो गई। और आज तक उस टेक्नोलॉजी को ढूंढने के लिए वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं, जिसको पढ़कर परमाणु बम बनाए जा रहे हैं। उनके सूत्रों में ऐसी व्याख्याएं ढूंढी जा रही है जो आधुनिक विज्ञान को नई दिशा दे सके। ऐसे विनाशक महाभारत युद्ध में भी कृष्ण सकारात्मक सोच सके, फिर पूरी दुनिया के लिए कोई भी क्षण अशुभ हो ही नहीं सकता। हम अभी से उस कार्य को शुरू कर दें जो हम करना चाहते हैं। किसी शुभ मुहूर्त की चिंता न करें। अभिजात मुहूर्त या कोई भी मुहूर्त आपको प्रेरणा दे सकता है, लेकिन आपका कार्य आपकी प्रेरणा है, ऐसा एलन मस्क कहते हैं। और हर क्षण कार्य में लगे रहते हैं। आपका कार्य आपका विश्राम है। इसलिए एडिसन ने कहा था, मैं कभी थकता नहीं हूँ क्योंकि मैं अपना मनपसंद कार्य करता हूँ। यदि आप अपना मनपसंद कार्य चुन लेते हैं तो आप उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते हैं और उसमें थकने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि वह कार्य आपको आनंद प्रदान करता है। आपकी ऊर्जा कभी अपव्यय नहीं होती है, क्योंकि आप सकारात्मक दिशा में उस कार्य को कर रहे हैं जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। अगर आप अपने किसी कार्य को ढूंढ लेते हैं जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता है, वही आपका कार्य है जिसे आपको सर्वश्रेष्ठ तरीके से करना है। फिर आप कभी बोर नहीं होंगे। किसी शुभ मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होगी। जब जागेंगे तभी सवेरा होगा और आप हर कार्य में सफल होंगे और सदैव आनंद में रहेंगे। जो कार्य नहीं करता है वह दुखी रहता है, परेशान रहता है। इसलिए अभी उठे, जागे और उस कर्म को जब तक पूरा ना हो जाए लगे रहें उस कार्य में। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा है, उठो जागो और उस कार्य को तब तक करते रहो जब तक वह संपन्न हो जाए। आज के लिए इतना ही मित्रों। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस विषय पर कुछ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।